24 आवर्स चैलेंज करने वाले हैं। यही कॉन्सेप्ट लगता है, मुर्गी पहले आएगी अंडा। और ठीक 15 मिनट बाद मेरा बर्थडे चालू होने वाला है। जो किसी भी चैलेंज को स्टार्ट करने से पहले या फिर किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट रहती है प्लानिंग। तो इस पर हम अपनी पूरी प्लानिंग लिखने वाले हैं। देन विल वी स्टार्ट। हमारी पूरी प्लानिंग रेडी है। तो 12 से 1 और 1 से 2 घंटे में तैयारी करने वाला हूँ अपना एक प्रोजेक्ट बनाने का, क्योंकि मैं अभी लास्ट ईयर में हूँ। तो हम लोग को एक प्रोजेक्ट बनाना है, जो है मैंने चूज़ किया है फायर फाइटिंग रोबोट। मतलब इसमें क्या रहेगा कि जो अपना एक रोबोट बनाऊँगा जो फायर को सेंस करके उसके ऊपर वाटर थ्रो करेगा। ताकि पर मुझे अभी 2 घंटे रिसर्च करनी है कि उसमें क्या कंपोनेंट आएगा, कितना खर्चा होगा, क्योंकि जो मेरा पूरा ग्रुप है उसको लीड मैं ही कर रहा हूँ। मैंने 1 घंटे में पूरी रिसर्च कंप्लीट कर ली और अब मेरे पास 1 घंटे हैं, फिर भी मुझे नींद आ रही है। तो उस चीज़ से फाइटिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ सॉन्ग सुनेंगे और थोड़ी बहुत हल्की फुल्की एक्सरसाइज करेंगे। कूलर चालू हो गया है तो थोड़ी कम आवाज़ आएगी, फिर भी चलो स्टार्ट करते हैं। अभी आप लोगों को मैं नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि अंधेरा है और लगभग रात के 1 बज रहे हैं और मैं छत पे आया हूँ क्योंकि अभी मेरे पास 1 घंटा एक्स्ट्रा टाइम निकल आया है। तो मैं सोचा हूँ थोड़ा फील ले लूँ, अपने आप को थोड़ी समझ लूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि आप अपने आप के साथ जितना अकेला वक्त देते हैं, आप अपने आप को जितना समझते हैं, आप उतने ही मैच्योर होते हैं। आने वाले जो 2 घंटे हैं 2 से 3 और 3 से 4, तो इनमें हम कोडिंग करने वाले हैं। तो बेसिकली कोडिंग, अगर आप कोडिंग बैकग्राउंड से हैं तो आपको पता होगा कोडिंग के बारे में, और अगर आप कोडिंग बैकग्राउंड से नहीं है तो मैं आपको सिंपल समझा देता हूँ कि जो अपन नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं या फिर कोई भी चीज़ बोलते हैं जैसे कि हेलो, तो इसको आपको कोडिंग में प्रिंट करवाना रहता है। तो कोडिंग से पहले हम थोड़ा एक्सरसाइज करने वाले हैं, अभी नहीं सुबह। तो उसके लिए हमें अपना प्रोटीन शेक बनाना पड़ेगा और हमारा प्रोटीन शेक है चने। अभी हम कोडिंग में बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, जैसे कि इफ़ एल्स कंडीशन, मतलब एक चीज़ सही है तो दूसरी चीज़ गलत होगी, और लूप मतलब किसी चीज़ को आपको बार बार प्रिंट करवाना है, जैसे कि हेलो को 10 बार प्रिंट करवाना है। तो वैसे ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने वाला हूँ। अभी टाइम 3:17 हो चुके हैं और आप लोग मेरी हालत देख सकते हैं, हालत ख़राब हो गई है। मैं एक कोडिंग के क्वेश्चन में फंस गया हूँ, और आपके साथ जब भी ऐसा हो, आप पे कोई क्वेश्चन ना बन रहा हो, आप आउट ऑफ द क्वेश्चन सोचें। आपने बहुत कोशिश कर ली, आपसे वो क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो 5 मिनट के लिए उस क्वेश्चन से रिलेटेड सोचना बंद कर दें, कुछ और चीज़ के बारे में सोचना चालू करें, या फिर कुछ मत सोचें। फिर 5 मिनट बाद आएँ, थोड़ी गहरी सांस लें, छोड़ें और फिर करें, 100% बनेगा। मेरे से ऐसे 2 क्वेश्चन फंस रहे थे, मैंने उनके बारे में सोचना ही छोड़ दिया। फिर जब आप दोबारा सोचते हैं तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाता है और आपसे फिर क्वेश्चन बनने लगता है। मैं एक चीज़ और बताना भूल गया कि मेरा ये 24 आवर्स चैलेंज के अलावा भी एक और चैलेंज चल रहा है 75 डेज़, जिसमें तुम्हें 75 डेज़ तक
कुछ रूल फॉलो करने रहते हैं, जिसमें से पहला है कि तुम्हें डेली 10 पेज बुक रीडिंग करनी है, तुम्हें 2 बार एक्सरसाइज करनी है 45 मिनट की, और उसके बाद तुम्हें 4 लीटर वाटर ड्रिंक करना है, और तुम्हें कोई जंक फूड नहीं खाना है, और यही है एवरेज। तो वो भी साथ में चल रहा है। तो चूँकि 4 बज गए हैं तो हम फटाक से ब्रश करेंगे और फिर उसके बाद जॉगिंग करने चलेंगे। जॉगिंग करने के बाद नॉर्मली एक्सरसाइज करेंगे। तो मैं अभी रूम से निकल के रनिंग करने जाने ही वाला था कि मैंने देखा कि बाहर तो बारिश हो रही है। आज बारिश हो रही है, इसलिए पहले हम मेडिटेशन कर लेते हैं, फिर एक्सरसाइज करेंगे, फिर देखते हैं अगर बारिश रुकेगी तो फिर रनिंग करने चलेंगे। सुबह सुबह नहाने के बाद एकदम मूड फ्रेश होने के बाद फिर भी आज पानी नहीं रुका। आज मेरा चेहरा थोड़ा उतरा उतरा लग रहा है, फिर भी थोड़ा नहाने के बाद थोड़ा फ्रेश फील हो रहा है। मैं जो बुक पढ़ रहा हूँ उसका नाम है द पावर ऑफ 48 लॉ। तो मैं आज 10 पेज पढ़ा हूँ, तो ज़्यादा तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन मैंने एक रूल सीखा है इससे कि आपको अपने जो सुपीरियर हैं या फिर आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो आपके जो बॉस हैं उनके सामने आपको कभी भी ऐसा प्रेडिक्ट नहीं करना है कि आप उनसे ज़्यादा जीनियस हैं। क्योंकि अगर आप उनके सामने ऐसा प्रेडिक्ट करेंगे कि आप उनसे ज़्यादा जीनियस हैं तो किसी न किसी तरीके से वो आपको जॉब से निकाल देंगे या फिर आप उनके दुश्मन बन जाएंगे। तो मैंने कोडिंग कंप्लीट कर ली है और टाइम हो गया है 11 AM। 1 घंटे बाद हमारे 12 आवर कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब चलो बनाते। तो जब तक हमारी दाल उबल रही है, जब तक हम सब्जी काट लेते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। सब्जी कट गई है, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ प्याज है, आम है, मिर्ची, लहसुन और थोड़ी सी अमकलियाँ। टमाटर मैं बाज़ार से लाना भूल गया। तो चलो, जब तक दाल उबल रही है तब तक अपन चावल धो लेते हैं, क्योंकि एक छोटी सी टिप है कि आप जब भी चावल बनाएं तो उसे कम से कम 5-10 मिनट पहले धुल लें। तुरंत कुकर में धुल के तुरंत ना लगाएं, पहले धुल लें तो थोड़ा सूखने दें। तो थोड़ी जब चावल बनते तो थोड़ी स्क्रैप और थोड़ी स्पाइसी बनते हैं, बिरयानी जैसे। मैं सोचूं कि कोई भी चीज़ बिना प्रॉब्लम के तो हो ही नहीं सकती। लाइफ में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होती है। दाल का क्या हाल हो गया भाई, दिख रहा ना। गलती मेरे से कोई पर्सनल दुश्मनी है, सीटी नहीं आ रही जब से। इस कुकर को देखकर सिर्फ एक ही बात याद आ रही, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। देखो दाल तो रख दी है उबलने। अब चावल की प्रोसेस करेंगे, जो कि मेरी फेवरेट प्रोसेस है। तो जो सूख गए हैं, धोने के बाद जो सूख जाते हैं चावल, वो थोड़ी क्रिस्पी हो जाते हैं, जो कि अच्छे लगते हैं खाने में। तो बर्तन में पलटने के बाद अब हमें इसमें थोड़ा सा घी डालना है और थोड़ा सा नमक, और उसको मिलाते रहना है। थोड़ी गर्म होने दें, फिर जब घी थोड़ी पिघलेगा तो चावल थोड़ी गर्म होगी, तो उसको मिलाएं। फिर थोड़ी गर्म होने के बाद फिर पानी डालेंगे और 10 मिनट वेट करेंगे। फिर जो चावल बनते हैं मस्त बिरयानी वाले बनते हैं।
खाना खाने के बाद 10 मिनट का रेस्ट ले लिया है और अब हम स्टार्ट करेंगे कुछ क्वेश्चन जो कि बेसिकली मैं जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो जो जॉब के लिए बेसिक क्वेश्चन आते हैं जो आपके बारे में पूछते हैं। Good afternoon, sir. My name is Hassan. My father is a farmer, and I have completed my high school from Saraswati Sishu Mandir, scoring 84.2%, and higher secondary from government boys. मेरे को अभी दूसरे चैनल के लिए 3 वीडियो रिकॉर्ड करना है और उनको एडिट करना है, तो फटाक से उनको एडिट करते हैं। हेलो एवरीवन, तो आज हम एक ऐसे महापुरुष के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर मैं आपसे कहूँगा कि इंडिया की 3 पावरफुल इंसान कौन से हैं तो उनमें से चलो मैं आप लोगों को एक सस्ता सा सेटअप दिखा देता हूँ। ये है रिंग लाइट, ये है कैमरा एंगल जो भी बोलते हैं, और ये एवरेज है, और ये सस्ता बैनर, ओनली 100 रुपीज़ सेटअप। बिकॉज अपने अंदर एक ऐसी स्किल है जुगाड़ जो कि हर एक इंडियन में होती है। करेंटली टाइम हो गया है 5:30 और आज मेरा बर्थडे है, तो मैं सोचा हूँ कि अपने लिए कोई ऐसा गिफ्ट ले लूँ जो मेरे को थोड़ा लंबा याद रखे। मुझे केक काटने का तो शौक़ नहीं है, लेकिन मैं सोचा हूँ कुछ ऐसा गिफ्ट ले लूँ। तो ठीक है, चलते हैं गिफ्ट लेने। कैप लगा के एकदम रेडी हो गया हूँ, तो अब चलते हैं फटाक से। तो फाइनली थोड़ी ज़्यादा मेहनत के बाद हम आ गए हैं नर्सरी में। अब यहाँ से अपने लिए एक पॉट लेते हैं हल्का सा और निकलते हैं भाई। अपने बर्थडे के लिए गिफ्ट लेकर आ गए हैं। क्या बोलते हैं सर? ये पॉट मेरा था कि मैं एक सिंपल और इजी पॉट लाऊं, लेकिन वो मिला ही नहीं, तो चलो इसी से काम चला लेंगे। अपने आप को खुद का बर्थडे गिफ्ट। तो अभी टाइम हो गया है 8 PM फिक्स, और मैंने जो भी काम मैंने 24 में जो भी लिस्ट बनाई थी वो मैंने, क्या मालूम ऐसा क्या हुआ कि मैंने वो ऑटोमेटिक निपटा दिए। मेरे को इतने घंटा एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 एंड 11 से 12, 4-5 घंटे। क्योंकि मैं जो नॉर्मली जब मैं करता था तो जो चीज़ करने में मुझे 1 घंटा लगता था वो काम मैं आधे घंटे में कर पा रहा था। तो ऐसे ही कर कर के मैंने पूरा काम निपटा लिया। लेकिन मैं जल्दी नहीं सोने वाला, मैं 24 ही कंटिन्यू करूँगा। मैं ठीक 12 बजे ही सोऊंगा। और ये तो तुम लोग को मैंने बता दिया कि मैं अपने लिए ये बर्थडे गिफ्ट लाया हूँ। तो इसमें अपन एक प्लांट उगाएंगे, और अभी मैं काफ़ी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं कर पाया जो मैं किया हूँ जल्दी में, क्योंकि ये पहला चैलेंज है। और मैं अगर एक बार किसी काम में लग जाऊँ तो फिर मेरा मन नहीं करता कि कैमरा खोलूँ फिर अलग से रिकॉर्ड भी करूँ, क्योंकि मेरे पास एक ही फ़ोन है और मैं एक ही फ़ोन से पढ़ना भी रहता है, काम भी करना रहता है, और फिर रिकॉर्डिंग भी तो थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन धीरे धीरे कुछ मैंने न्यू चैलेंज सोचे हैं, और आवाज़ मेरी दब गई है, क्योंकि तुम खुद सोचो भाई, मैं 20 घंटे हो गए हैं और अपन सोए नहीं हैं बिल्कुल भी। तो सोएंगे हम 12 ही बजे। और अब मैं सोच रहा हूँ कि ये जो एक्स्ट्रा टाइम मिला है इसमें थोड़ा रेस्ट करेंगे, लेकिन सोएंगे नहीं। थोड़ा मेरे को साइकोलॉजिकल जो और सस्पेंस थ्रिलर जो मूवी होती हैं जिनमें आपको आपके ब्रेन का 100% यूज़ करना रहता है कि असली क्रिमिनल कौन है, तो वही मैं देखूँगा थोड़ा अपने आप की माइंड को रिलैक्स करने के लिए। और फिर अभी मेरा भाई आएगा, वो खाना बनाएगा, खाना खा के फिर 12 बजे मैं वीडियो स्टार्ट करूँगा रिकॉर्डिंग की। 12 बज गए हैं और अब मैं सोने जा रहा हूँ, तो अभी शायद मैं रिकॉर्ड ना कर पाऊँ। तो मिलते हैं 12 बजे। और आज मेरा बर्थडे है भाई, तो हैप्पी बर्थडे लिख देना कमेंट में। फाइनली वी हैव कंप्लीटेड 24 आवर चैलेंज। के पहले मैं तुम लोग को एक वेब सीरीज़ देख रहा था, डार्क वेब सीरीज़। उससे मैंने कुछ यूनिक चीज़ सीखी, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। आपने ट्रिपल आर मूवी तो देखी होगी, तो आप इमेजिन कीजिए कि अब मैं ट्रिपल आर मूवी को एक पेन ड्राइव में सेव करके किसी तरह टाइम मशीन का यूज़ करके मैं पास्ट में जाता हूँ जब SS राजामौली बाहुबली की शूटिंग कर रहे थे, और मैं उन्हें वो पेन ड्राइव देता हूँ, और फिर वो मूवी बनाते हैं, और फिर मूवी हिट होती है। तो रियल में ट्रिपल आर को
किसने बनाया? मौली ने तो नहीं बनाया क्योंकि मैंने उनको पेन ड्राइव दी थी, और मैंने भी नहीं बनाया क्योंकि मैंने उन्हीं से कॉपी की थी। तो रियल में बनाया किसने? तो इसे कहते हैं बूस्ट पैराडॉक्स शायद। तो यही कॉन्सेप्ट लगता है, मुर्गी पहले आई ही अंडा। अब अगली बार से आपसे कोई भी पूछे कि मुर्गी पहले आई कि अंडा, तो आपको यही जवाब देना है। इसे बोलते हैं बूस्ट पैराऑक्साइड। आप लोग गूगल में सर्च कर लेना। मतलब मेरा माइंड ओपन हो गया, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं 24 घंटे से सोया नहीं हूँ। लेकिन ऐसी वेब सीरीज़ आप लोगों को भी देखने चाहिए जो आपको साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में बताए। तो ठीक है, बहुत मेहनत लगी है, थोड़ा थका भी हुआ हूँ, तो सब्सक्राइब कर देना क्योंकि आगे थोड़ी और एनर्जी के साथ चैलेंज लाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए बाय।